हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इनको तो आप जानते ही होंगे। एक ऐसा मशहूर एक्टर जो 80 के दशक में फिल्मी करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इनकी लाइफ जो इन्होंने अध्यात्म की तरफ मुड़ने का फैसला ले लिया। इनको क्यों लगता था हर पल कि अब ये नहीं बच पाएंगे। महेश भट्ट ने इनके साथ क्या किया था, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की मशहूर और कामयाब अभिनेता की, जिनका नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना को बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर में गिना जाता था। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत विलन से की थी। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस रोल से वो सबकी नज़रों में छा गए थे और सबके दिलों पर राज करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने मेरा देश मेरा गांव में डकैत का रोल किया और इस रोल को करके दर्शकों का खूब दिल जीत लिया। इसके बाद वो लीड रोल में नज़र आने लगे और इसके बाद एक से एक सुपरहिट मूवीज देने लगे। इन्होंने अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन, काफ़ी सारी सुपरहिट मूवीज़ की। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ 80 के दशक के यह एक ऐसे एक्टर थे जो एक मूवी का सबसे ज़्यादा चार्ज करते थे और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने अमिताभ बच्चन को टक्कर दी थी। विनोद खन्ना 80 के दशक में फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना का करियर काफ़ी जोरों शोरों पर था, लेकिन अचानक इन्होंने अध्यात्म की तरफ जुड़ने का फैसला कर लिया। अध्यात्म से जुड़ने की बात सुनकर इंडस्ट्री और फैंस के बीच भूचाल सा आ गया था। सबको ये बात एक कहानी, पब्लिसिटी स्टंट की तरह लगने लगी थी। तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड का मशहूर एक्टर जो अपने करियर में लगातार ऊंचाइयां छू रहा था, तो अचानक इस बात ने सबको हैरान कर डाला। धीरे धीरे इन्होंने परिवार को छोड़ा, बॉलीवुड से किनारा कर लिया और ओशो से जुड़ गए। ये इनका लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस समय इनके बेटे अक्षय खन्ना 5 साल के थे। लोग हैरान थे कि इन्होंने ओशो से जुड़ने का फैसला क्यों किया। जिस समय विनोद खन्ना ओशो से जुड़ने जा रहे थे, उसी समय उनका उनकी पत्नी से, गीतांजलि से विवाद चल रहा था। विनोद खन्ना ने 1982 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को खुद बताया था कि वो इस ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर ओशो से जुड़ने जा रहे हैं। यह सुनकर लोग सन से रह गए थे, लेकिन इसके पीछे सच क्या था अभी भी कोई नहीं जानता था। महेश भट्ट इनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे। महेश भट्ट भी ओशो को काफ़ी सुना करते थे। वे दोनों साथ में ओशो के कैसेट्स खरीदते और उनको सुना करते थे। एक दिन विनोद खन्ना ने परमहंस योगानंद की एक पुस्तक खरीदी और उसे एक ही रात में पूरा पढ़ डाला। इन सब बातों के पीछे एक कारण था, जिसका खुलासा विनोद खन्ना ने खुद किया। उन्होंने बताया कि 6 से 7 महीने के अंदर उनके परिवार में 4 लोग एक के बाद एक करके गुजर गए थे, जिसमें से उनकी माँ और उनकी बहन भी थी, जिससे वे काफ़ी सदमे में आ गए थे। उन्हें लगता था कि बस अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। और इसी दौरान महेश भट्ट ने इन्हें ओशो का रास्ता दिखाया और विनोद खन्ना ओशो से जुड़ गए। ओशो से जुड़ने के बाद विनोद खन्ना इतने प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए थे। विनोद खन्ना वहाँ माली का काम किया करते थे। इतना ही नहीं, वे बर्तन और टॉयलेट तक साफ किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने भारत वापस आने का फैसला कर लिया और बॉलीवुड में कम बैक करना चाहते थे। हालांकि ये ओशो आश्रम से जुड़ने के बाद बॉलीवुड में विवादों में आ गए थे, लेकिन इनके जिगरी दोस्त फिरोज खान ने इनकी बॉलीवुड में कम बैक कराने में बहुत मदद की थी और सन 1987 में इन्होंने कम बैक किया और इसके बाद इन्होंने कुछ मूवीज़ में काम किया। इसके बाद इन्होंने सलमान खान के साथ भी मूवीज़ की। अभिनय और अध्यात्म के बाद विनोद खन्ना ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया
और वह एक राजनेता बने और यहाँ भी छा गए। उन्होंने अपने काम को यहाँ पर भी साबित किया और जनता ने विनोद खन्ना को खूब पसंद किया। वे भाजपा के सदस्य रहे और कई बार चुनाव भी जीते और मंत्री भी रहे। थोड़े समय बाद कैंसर की बीमारी ने इन्हें घेर लिया था और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को हो गई थी।